सुत्तीलाल। हाँ पंडित जी। भैया, अब तो जब भी बाजार से गुजरता हूँ तो कोई बेलमुंडा प्रसाद बोलता है, कोई टकला प्रसाद बोलता है, कोई गंजा प्रसाद बोलता है, शिखंडी प्रसाद कोई नहीं बोलता। भैया, वर्षों हो गए सर में कंघा फेरे। एक जमाना था जब इस छत पे हरियाली छाई रहती थी। हाँ। अब तो बारहों महीने पतझड़ ही पतझड़। अरे हाँ भैया, जब जमीन ही बंजर हो गया तो फसल कहाँ से उगेगा। अब चाहे कितना भी पानी डालो, सर पर बाल का एक दाना भी ना उगेगा। अरे तुम नई की बात करते हो, अब तो जो थोड़ा बहुत बचा है इसकी राम ही रक्षा करे। राम तो सबकी रक्षा करते हैं पंडित जी। का कोई मुसीबत में है का? अरे मुकुंदी बाबू, ये मुसीबत एक दिन सब पर आती है। आज हम पे, कल तुम पे। अरे कल नहीं सुत्तीलाल, मुझे तो आज ही आती दिखाई दे रही है। राम जी कृपा करे मुकुंदी बाबू, आपके उस पर मुसीबत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। खट 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 के देखिए। अरे हाँ पंडित जी, अरे पतझड़ पांव पसार रहा है। अरे सठिया गए हो का? कौन सा पतझड़ और कौन सी नई मुसीबत आ रही है हम पर? अरे जब बाल जाते हैं तो मुसीबत आती है मुकुंदी बाबू। का? हाँ, हमारे बाल जा रहे हैं? आपके जा रहे हैं। कौन कहता है? और ऐसे कैसे जाएंगे? हमारे तो भरपूर बाल है। ये देखो देखो देखो। अरे हमारे भी बहुत बाल थे, धीरे धीरे सब चले गए। मुकुंदी बाबू, हिम्मत रखना और उम्मीद मत छोड़ना। बाल टिके या ना टिके, लेकिन ये दुनिया जरूर उम्मीद पर टिकी है। हम हर रोज कंघा लेकर निकलते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि कल हमारे सर पर बाल आएंगे और हम कंघा करेंगे। क्यों सुत्तीलाल? हाँ पंडित जी। हिम्मत रखना और उम्मीद मत हारना। हमारे सर पर बाल आएंगे, हम भी कंघा करेंगे। हमारे सर पर बाल आएंगे, हम भी कंघा। और लोग हमें शिखंडी प्रसाद के नाम से पुकारेंगे। हमारे सर पर बाल आएंगे और हम रोज कंघा करेंगे, रोज कंघा करेंगे। सब जलते हैं, फली फूली बगिया देखी नहीं जाती। अरे अरे कर रही हो? भरा पूरा आदमी साइकिल समेत सामने खड़ा दिखाई नहीं देता का? अरे हम कमीज को देखे कि तुमको देखे। हाँ, अब अपनी कमीज उतार दो, लगे हाथ तो धो देते हैं। पूरे भारतवर्ष की धुलाई एक ही दिन में कर दोगी का? हाँ बहुत आलसी हो गए, तो खुद ही उतार देते हो। देख ले कब। अरे गुदगुदी काय कर रही हो? लोग देख लेंगे। जैसे कि पहली बार उतार रहे हैं। क्या बोली? हाय दैया, क्या हुआ? तुम्हारा बाल झड़ रहा है। हाँ, हमरा बाल झड़ रहा है? नहीं, वो हमरा नहीं होगा। दफ्तर से मिला होगा, सरकार ने बोनस के बदले दिया होगा, बुड्ढे हो गए हो। अरे हम तुम्हारे वो हैं, वो कौन? तुम्हारे एजी, तुम्हारे एजी। जी? हो जी। तुम अपने बाल कहाँ भूल गए? सुबह तो साथ लेकर गए थे ना। वो गिर गए। गिर गए? ऐसे कैसे गिर गए? वो ढलती उम्र ने बालों को धक्का दिया तो बोझ संभाल नहीं पाए तो गिर गए। मतलब तुम बुढ़े हो गए हो? अरे बुढ़े नहीं हुए, सिर्फ गंजे हुए हैं। गंजे? हाँ। अरे देखो ना कैसे टॉप क्लास गंजे लग रहे हैं। देखो, ये देखो। क्या हुआ? है जी। हो जी। हर पत्नी अपने पति में सिर्फ दो ही चीजें देखती है, एक तो अच्छे संस्कार और दूसरा अच्छे बाल। हम खाली संस्कारों से काम नहीं चला सकते। हम जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो अनुमति? कहाँ जा रही हो? देखो बाल तो साथ छोड़ ही गए, तुम भी छोड़ के जा रही हो तो हम जिएंगे कैसे? हमको क्या पता कैसे जिएंगे? तुमको याद है? याद है एक जमाना था जब हम तुम्हारे बालों में खुशबूदार तेल लगाया करते थे। अब उस तेल का क्या फायदा? हाँ? और जब भी हम तुमसे गुस्सा होते थे तो तुम्हें बाल पकड़ पकड़ कर खींचते थे। अब कैसे खींचेंगे? हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रही इंदुमती? देखो इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो गंजे ही पैदा हुए हैं। अरे उनकी पत्नियां अंधी होंगी। इंदुमती, हमारा रिश्ता का इतना कमजोर है कि बाल साथ छोड़ गए तो रिश्ता भी छूट जाएगा। हाँ,
जब बाल ही छूट गए तो रिश्ता नहीं छूटेगा का? हाँ? हे जी, हो जी, हे जी, हो जी, हे जी, हो जी। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। नहीं जाओ, नहीं जाओ, हमें छोड़ के नहीं जाओ, हमें छोड़ के नहीं जाओ, नहीं जाओ हमें छोड़ के। कौवा? हे जी, कौन बुरा सपना देखा का? हाँ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा शायद। तुम जाओ। हम जा रहे हैं, तुम भी जल्दी तैयार होके जाओ दफ्तर। लौकी की सब्जी बना रहे हैं, सब ठीक है? हाँ? हाँ। पापा कसम एक एक तुम्हारे सर के बाल तराश तराश के बनाऊंगा। कितनी क्यूट लग रही हो। वी ए आया बूझो वाह या वी वाह चप 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 वाह चप 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 चप। अरे सुरीली, ये लौकी नहीं बना रहे हम, लौकी आंटी बनाती है, हम ये तो तुम्हारी फोटो बना रहे हैं। अरे यार सुरीली देखो, तराशेंगे ना थोड़ा, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पैर थोड़ा तराश के थोड़ा सा फिक करके बनाएंगे। तो अभी दिमाग में बैठा रहे हैं, फिर उतार देंगे वहां पे। अब वैसे तुम्हारे हाथ की लंबाई दिखाओ। ओए, मुझे लगता है 3 फीट की है। वैसे सुरीली, पापा कसम जब तुम नहीं होगी ना, तो हम तुम्हारी ये फोटो को देख के दिल अपना बहला लिया करेंगे और इसी फोटो के सामने भौंका करेंगे। ओहो, शर्मा गई। क्या करती हो यार तुम। वैसे तुम्हारी ये भवें थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दो। क्या बात है मुकुंदी भैया, आज सुबह मंदिर नहीं गए का? नहीं गए, बस यूं ही। तो दफ्तर भी नहीं गए? वो तबीयत खराब है। अरे तो अस्पताल नहीं गए का? अब इतनी भी खराब नहीं है। अरे यार तुम चाय कम बनाते हो, मगज ज्यादा खाते हो। ए मुकंदी भैया, कसम बनारसी पान में चूने की है, बहुत बड़ा पका हुआ है। अरे मुकुंदी भैया, आज आप मंदिर नहीं गए? बस यूं ही। ऑफिस भी नहीं गया? अरे यार लगता है गुरु सुबह सुबह टॉयलेट भी नहीं गए। अबे गुड्डू, गुड्डू। ओ, लगता है आज मार पड़ी है या खाना नहीं मिला। अबे क्या हुआ मुकुंदी भैया? अरे हमारे बाल झड़ रहे हैं यार। भाई बाल तो पिताजी के झड़ा करते थे। अरे आप तो चुप ही रहिए, समझे कि नहीं? मुकुंदी भैया क्या आप इस बात को लेकर उदास हैं? भाई लापता गंज में एक और गंज आ रहा है। अरे इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, हमको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। जो तन लागे सो तन जाने। अरे मुकुंदी भैया इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हेयर ही तो फॉल हो रहा है और पापा कसम आजकल तो सीजन चल रहा है फॉल का, ऑल फॉल। हाँ भाई, आदमी गिर रहा है, मंदिर मस्जिद गिर रहे हैं, सरकार गिर रही है और आतंकवाद ने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी। भाई हर तरफ कुछ ना कुछ गिर रहा है। एक बार तो हमारे गिरे हुए आदमी गिर जाओगे। पहले खुद को तो संभाल लो। और हमारे बाल सिर्फ हमारी संपत्ति है, किसी दुनिया या राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। और कल जब हमने अपने आप को शीशे में देखा तो हम बहुत घबरा गए। अरे हम गंजे होकर तो बिल्कुल भी नहीं जचेंगे। अरे तो यूं हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। अरे हम हाथ पे हाथ कहाँ धरे हैं, हम तो सिर पे हाथ धरे हैं। भाई सिर पर हाथ तो पिताजी धरा करते थे। अरे हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। अरे परेशान तो पिताजी होते थे। अरे मुकुंदी भैया जड़ दीजिए, जड़ में अरे जड़े तो पिताजी निकाला करते थे। फिर- अरे मतलब ये है कि भाई फकीरगंज में एक बाबा है तेल बाबा, जिसका तेल सर पर लगाने से आदमी जानवर की तरह हो जाता है। और हमारे पिताजी जो हैं वो एक मतलब हम वहां गए थे।
मतलब जानवर की तरह बाल आ जाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बाल ही बाल, रीछ की तरह। हेयर एवरीवेयर, तो बाल ही बाल, बेशुमार बाल। अनलिमिटेड हेयर मुकंदी भैया। अच्छा, मूंगफली ले लो, गलमा गलम कलाली। लाम लाम इंदु भाभी। लाम लाम जुम्मा। तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत को क्या हुआ, हम एकदम फिट है। अरे नहीं, वो मिसली मौसी बीमार है ना। जानत है। और आपके वो कैसे हैं? वो मतलब वो तुम्हारे मुकद्दी भैया। हाँ। अब तुमसे कहाँ छिपा है जुम्मा? हाँ। वो कहाँ है कि तुम्हारे मुकद्दी भैया आजकल बहुत परेशान रहते। काहे? उनके कमीज पे बाल मिला ना। किसका? किसका मतलब? उन्हीं का। ओ, हम तो सोचे ले कौन झगड़ा। अरे नहीं नहीं, हम दोनों के बीच में कभी कौन झगड़ा नहीं होता। नहीं। हम दोनों में बहुत प्यार है। हाँ हाँ। अरे मैंने तो तुम्हारे मुकद्दी भैया के साथ आज तक कभी उल्टी सीधी बात नहीं की। अब भाभी आप इतना जोर लगा के उल्टी बात कह रही हैं तो हम मान जाते हैं, वरना हम तो सुने थे कि क्या सुनी थी? मूंगफली ले लो। मूंगफली ले लो। अरे क्या फायदा हुआ इतनी दूर जाने का? ये तेल बाबा को भी आज ही के दिन जाना था दूसरे गांव। अरे मुकंदी भैया, इनके रहते हुए कुछ नहीं हो सकता, पापा कसम। तेल तो हमारे पिताजी लगाया करते थे। अब मुकंदी भैया हम कुछ और सोचते हैं, आप टेंशन ना लीजिए। तेल बाबा गए तेल लेने। तेल ही तो लेने गए हैं दूसरे गांव। अब जब अरे वो पंडित और वो भिक्कू बिल्कुल सही कह रहे थे यार, पतझड़ आने वाला है। अरे तो दिल का है इतना छोटा कर रहे हो? क्योंकि बाल छोटे हो रहे हैं। अरे मुकंदी भैया हम काहे तो रहे, हम आपकी कोई भी चीज छोटी होने नहीं देंगे। हाँ। अरे तो क्या तुम अपने बाल इन्हें उधार में दे दोगे? अबे यार, ये देहाती आदमी देहाती ही रहेगा। मुकंदी भैया हम शहर जाएंगे, शहर जाके शैम्पू कम कंडीशनर लेके आएंगे आपके लिए। अरे ये कंडीशनर क्या होता है? अरे भाई, कंडीशनर वो होता है जो शैम्पू के साथ मिक्स करके बालों में लगाया जाता है। बाल उससे फिट एंड फाइन रहते हैं और हेयर फॉल जो है बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाता है। ऐसा हमने नाम पढ़ा था। तो ये कंडीशनर कोई दवा या इंजेक्शन होता है? भाई इंजेक्शन से हमको बहुत डर लगता है। अरे बड़ा दर्द करता है भाई। बचपन में एक बार इंजेक्शन लिया था, ससुरे ने सुई अंदर ही छोड़ दी। अरे यार, हमको तो ऐसा लगता है कि हमको छोड़ के बाकी सब यहाँ बैकवर्ड हैं। मुकंदी भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम कल शैम्पू लेके आएंगे शहर से। देखना किसी को खबर ना होने पाए और चौकन्ने होके जाना। ठीक है। हे राम। बड़ी देर कर दी। आप फकीरगंज गए थे? फकीरगंज? हाँ, दिखा लाई ना, आज तक नहीं देखे हैं। अरे फकीरगंज में कोई ताजमहल है का? है का? शाहजहां ने गलती कर दी जो फकीरगंज में ताजमहल ना बना के आगरा में बनवा लिया। शाहजहां दिखा लाई ना, आज तक नहीं देखे हैं। हैं? अरे शाहजहां आदमी था। तुम भी तो हमरे आदमी थे। थे मतलब हैं। अब गुस्सा थूको और खाना खा लो। और भैया हाँ। कैसा रहा? अरे यार गुड्डू, पापा कसम बता रहे हैं शहर में क्या माल होते हैं बे। क्या बात कर रहे हैं? अरे यार, अपने लापतागंज कोई नहीं होगा ऐसा। अरे गोरे हमको भी गोरे। लेके चलना था ना भैया। अबे तुमको लेके अपना पैसा थोड़ा ना वेस्ट करेंगे। जाना कोई तो जाओ ना बात गुरु। अबे देख के बे। अबे साइकिल पर ही शहर गए थे का? भैया को साइकिल पे बैठा के बस स्टैंड से ला रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। हमारा वो लायक है वो क्या? अबे हमारा वो लायक है वो। अब हाँ हाँ लेके आए गुड्डू, थैला खोलो जरा। दिखाओ दिखाओ। जल्दी कर बे। पता नहीं क्या जल्दी खोल। अटक गया था। ये देखिए। सुरीली के लिए हरी भरी चूड़ियां लेके आए हैं पापा कसम। आपके हाथ में ट्राई करके देखना। हटा दो। वो कहाँ है? अरे ठीक दिखा रहे हैं ना आप। ये देखिए, मौसी के लिए सेकंड हैंड चप्पल लेके आए, सुन के देखिए। सेकंड हैंड। और गुड्डू के लिए चॉकलेट लेके आए। ओह थैंक यू भैया, थैंक यू। हमारा शैम्पू कहाँ? शैम्पू किधर? अब शैम्पू लाए। गुड्डू यार, तुमसे हमने बोला शैम्पू लेने के लिए, लिया नहीं तुमने? कमाल करते हैं भैया, हम तो सिर्फ बस स्टैंड तक ही गए थे ना। अबे लेकिन तुमसे कहा था याद दिला देना बे। तो तुमको याद नहीं रहा था? अबे याद नहीं रहा था? याद रहा था। तो कहाँ है? अरे कहाँ? अबे गुड्डू पीछे देख क्या है। देखो। अरे है भैया, शैम्पू है। ये देखिए। तो पीछे का खोस रखा था? दरअसल रास्ते में से हम आ रहे थे ना वापस, जब तो लग गई थी तो सोचा हाथ धो लेते हैं, क्योंकि साबुन नहीं था ना पास में। वाह बेटा, पैसे पूरे लिए और आधा खर्च भी कर डाले हैं। तो ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, अभी बाल जा रहे हैं, जब उगेंगे तो ज्यादा लगेगा। अच्छा बाकी पैसे निकाल। बाकी पैसे, बाकी पैसों का तो मतलब
ये तो बाकी पैसों पे लेके आए ना। अबे हमारे अबे गुड्डू भाग बे, सामान ले लो, सामान ले लो बे। वाह मुकुंदी भैया, आज तो चमक रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। अरे आराम से यार गुड्डू, क्या कर रहे हो यार? अबे कैसे लग रहे हैं हम? ले बताओ भैया। पापा कसम मुकंदी भैया, गांव में हैंडपंप बहुत हैं लेकिन हैंडसम एक है, वो है आप, लेकिन मेरे बाद। सब तेरा ही प्रताप है बीजी पांडे, नहीं तो हम तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। अरे मुकंदी भैया, उम्मीद मत छोड़िए, हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अरे बालों का गिरना और झड़ना तो बीते कल की बातें हो गई। अब तो हमारे सर पर बालों की ऐसी फसल लहलहाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ए जी, ओ जी, दफ्तर नहीं जाना है का? अरे रोज ही तो जाते हैं। उठिए, नहाइए। रोज ही तो नहाते हैं। देखो सीधे सीधे उठी, नहीं तो जबरदस्ती उठाएंगे। वो कैसे? बाल पकड़ के। हे जी, ये क्या है? इतने सारे बाल झड़ रहे हैं। हमारे बाल झड़ रहे हैं? ऐसे कैसे? कल तक तो सब सही था शैम्पू लगा के। क्या लगा के? शैम्पू। वो बीजी पांडे है ना, वो शहर गया था तो हमारे लिए बोतल लेकर आया था शैम्पू की। कहने लगा कि वो लगा लो तो फिर बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, लेकिन ये तो फिर भी झड़ रहे हैं। पेड़ पर जब फल पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, हाँ? उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाल का झड़ना प्रकृति का एक इशारा है जो ये कहता है कि अपने जीवन में तुम अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे हो। इसमें कौनो दुखी होने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। और प्रकृति के इस इशारे को कौनो शहर का शैम्पू रोक पाएगा? बात बताओ इंदुमती, अगर जो हमारे सिर पर बाल नहीं रहे, हम गंजे हो गए, तो फिर हमारे सर पे तेल कैसे लगाओगी? तेल बालों पे नहीं सर पे लगाया जाता है, और सर सलामत तो सब सलामत। अच्छा मान लो हम गंजे हो गए और हमारा झगड़ा हुआ, तो बाल कैसे खींचोगी? बाल खींचने की जरूरत है का? कान नहीं खींच सकते कि कान भी झड़ रहे हैं? हाँ? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितने भी महापुरुष हैं ना सब गंजे हुए। तो उनकी पत्नियां जरूर अंधी होंगी। उनकी पत्नियां अंधी होगी। अरे जो पति अपनी पत्नी को अंधा समझता है ना, वो सबसे बड़ा बुद्धू होता है। क्या होता है? अच्छी बात इंदुमती, हम वाकई बुद्धू हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। खबरदार अपने आप को बुद्धू कहा तो ये अधिकार सिर्फ हमरा है कहने का। क्या कहने का? बुद्धू 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 मुकंदीलाल। एक अच्छा इंसान वही है जो मन से खूबसूरत हो, और मन बाजार में मिलने वाले तेल या शैम्पू इस्तेमाल करने से सुंदर नहीं बनता। जो लोग सादगी और सच्चाई से जीवन जीते हैं, वो उम्र भर खूबसूरत दिखते हैं। अरे 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 कर क्या रहे हो? भगवान के लिए कुछ दे दीजिए बाबूजी। तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। 1, 2, 5 कुछ भी दे दो बाबा। वाह, 1-2 के बाद सीधा 5 रुपए पर आ गए। हटो। आजकल छुट्टे की प्रॉब्लम चल रही है बाबूजी। देखो गांधी जी ने कहा है भीख मांगना और भीख देना दोनों ही गलत बात है। हटो। हम भीख मांग रहे हैं बाबूजी, सीख नहीं। और फिर गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि घूस लेना भी बुरी बात है और देना भी। फिर भी लोग देते और लेते रहते हैं ना बाबूजी। वाह, बड़े समझदार जान पड़ते हो। हाँ, समझदार लोग ही तो आजकल भीख मांग रहे हैं सरकार। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। हाँ, लेना है तो ये केला ले लो।
तुम एक केला दोगे वो 10 लाख केले देगा। अरे 10 लाख केलों का मैं क्या करूंगा? वैसे भी मैं जा रहा हूँ गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात। गुजरात? पापा कसम, लापतागंज से डायरेक्टली गुजरात? हाँ, वहाँ गुजरात में गांधी जी के विचारों को लेकर एक अधिवेशन होने जा रहा है। अच्छा, तो हमें उसमें भाषण देने के लिए पूरे पोस्टल विभाग की तरफ से चुना गया है। चचा, हमें क्या बात चुनते हैं, कभी कभी लोग चुन भी लेते हैं। अब आप चुप रहिए, जल फुकड़े कहीं के। सुनिए मुकंदी भैया, ये तो बहुत हैप्पीनेस की बात है। पापा कसम, फादर ऑफ चुकंदी, फादर ऑफ नेशन के लिए भाषण देने जा रहा है। लेकिन मुकुंदी भैया, गुजरात जाएंगे कैसे? साइकिल से? और वहाँ रहेंगे कहाँ? ये कैरियर पे? 2 दिन का इंतजाम करे होटल में रहने का। अच्छा? और आने जाने का ट्रेन में एसी का किराया दे रहे हैं। जानते हैं एसी का कितना किराया है? कितना? पूरे 2000 रुपए। 2000 रुपीज? क्या पूरी ट्रेन खरीद ली आपने? अबे ये तो सिर्फ जाने जाने का है, आने का अलग से 2000 रुपए। कोई ऐसे वैसे नहीं है, एसी में जा रहे हैं, एसी में। दे देते हैं, कभी कभी एसी का किराया भी दे देते हैं लोग। आप गए हैं क्या कभी एसी में? नहीं, हम तो सेकंड क्लास में भी नहीं गए हैं मुकुंदी बाबू। अरे हाँ, मालूम है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अरे मुकंदी भैया, पापा कसम, ये गुड न्यूज तो आपको भाभी को देनी चाहिए। अब क्या करे, दे तो दे, लेकिन संकोच हो रहा है। उसे बताएंगे तो पता नहीं वो क्या कहेगी। हाँ मुकंदी भैया, हम समझ सकते हैं। फिर भाभी बोलेंगे कि ए जी, गुजरात तो कभी दिखाए नहीं हो, कम से कम गुजरात भी दिखा दो ना। हाँ, अब हम उसे कैसे समझाएं कि सरकारी काम से जा रहे हैं तो बीवी को साथ कैसे ले जाएं? कुछ लोग समझाने से समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, वो हमारी तरह आराम से लेटे रहते हैं। अब इंदु को तो मना भी ले, लेकिन खुद को कैसे मनाएं? सच पूछो तो उसके बिना जाने का हमारा भी मन नहीं हो रहा है। हम समझ सकते हैं मुकंदी भैया, आप और भाभी वैसे मेट ऑफ ईच अदर है ना। अब ठीक है, आपको अकेले जाना ही पड़ेगा ना मुकंदी भैया। अकेले जाइए ना, समझने की कोशिश कीजिए। जी और जी, हम बोल बोल के थक गए, लेकिन कौन सुने तब ना। हमको पता है, यही ना कि कहीं घुमाने नहीं ले गए। बात घुमाने की कोशिश नहीं करो। 3 दिन से बोल रहे केले लेके आओ, केले लेके आओ। अरे वो केले लाए हैं ना। ये देखो, पूरे 1 दर्जन में एक कम। एक कम का है? वो एक भिखारी को दे दिए। जब बात, बहुत दानी हो गए। हाँ, क्या कहते हो? सॉरी, फालतू में गुस्सा किया। तुम्हारे तो गुस्से में भी प्यार है इंदुमती। ए जी। ओ जी। आ करो। जब बात, हम लिख तो नहीं सकते, लेकिन पढ़ जरूर सकते हैं। तुम्हारा चेहरा, क्या बात है? वो दफ्तर वाले हमें गांधी जी पे भाषण देने के लिए 2 दिन के लिए गुजरात भेज रहे हैं। गुजरात? हाय दया! ए जी, हम सुने गुजरात बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। कब जा रहे हैं? अगले हफ्ते जा रहे हैं। लेकिन माँ वो अरे मौसी की तरह काहे बात कर रही हो? जल्दी बताओ ना। मौसी की तरह बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। सरकारी काम से जा रहे हैं ना। हाँ। तो तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकते। क्या हुआ इंदुमती? क्या हुआ? अरे हम कब बोले हमका साथ ले जाओ? कब? हाँ, हम तो आपके लिए बहुत खुश हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना कि आप भाषण देने जा रहे हो। पर हमको तो लगा कि लगा कि हम जिद करेंगे, हमका ले जाओ, हमका ले जाओ। हाँ? अरे आपका मान सम्मान हो, ये हमारे लिए पूरी दुनिया घूमने के बराबर है। आप हंसी खुशी जाओ ना गुजरात, अच्छा अच्छा भाषण दे के आना। अगर वक्त मिले ना तो पूरा गुजरात घूम लेना। हम यहाँ लापतागंज में बैठ के पूरा गुजरात आपकी नजर से घूम लेंगे। सच? और क्या, हम और आप अलग थोड़ी है। हमको और तुमको कोई अलग कर भी नहीं सकता इंदुमती। कर रही हो? गुजरात भी अलग नहीं कर सकता ना। अबे तोतले, पापा कसम, चाय बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन कभी कभी चाय में दूध और शक्कर भी डाल के देखो गुरु, और बढ़िया बनेगी। कभी कभी पैसा भी दे दिया करो विजय पांडे,
तो और भी अच्छी बना करेगी। अच्छा तो दे दीजिए, नहीं तो साइलेंट बैठे रहिए। अरे मुकुंदी चाय हमारे लिए भी बनाओ। अरे भाई आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पापा कसम गुजरात के मुद्दे को लेके भाभी मुकंदी भैया से नाराज हो चुकी हैं। इस वजह से भाभी ने मुकंदी भैया को चाय नहीं पिलाई है और इससे साफ ये जाहिर होता है कि भाभी भाभी नहीं आंटी है, मुकंदी भैया को समझती नहीं है। अरे लपड़ मारेंगे। सच तो ये है कि हम ही उसे समझ नहीं पाए हैं। अरे वो तो ना रूठी और ना ही उसने कोई जिद की। चाचा ये पत्नियां भी अजीब होती हैं। पति की खुशी में ही उन्हें अपनी खुशी दिखाई देती है। क्या बात है। अरे मुकुंदी बाबू इसी को तो कहते हैं महान भारतीय पत्नियां। वो कहाँ है ना चाचा, हम इंदुमती के बिना कहीं गए भी तो नहीं। तो जाना भी नहीं चाहिए। अरे वो एसी का टिकट महंगा हो गया है ना, नहीं तो हम चुकुंदी और इंदुमती दोनों को साथ ले जाते हैं। मुकुंदी भैया चाय का पैसा मत दो, लेकिन इंदु भाभी को साथ में लेकर जरूर जाओ। पापा कसम हम दिल से बहुत सीधे हैं, लेकिन दिमाग से जो है थोड़े उल्टे हैं। इसीलिए हमारे दिमाग में एक तुच्चा सा आइडिया आया, कहीं तो बताएं। हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो। मुकंदी भैया आप एसी क्लास में कहाँ जा रहे हैं? सेकंड क्लास में जाइए ना। कहा है सरकार हमें एसी का किराया दे रही है। अरे आप मुकुंदी बाबू समझ नहीं रहे हैं। देखिए आप सेकंड क्लास से जाइए, इससे क्या होगा कि इंदुमती और चुकुंदी दोनों गुजरात घूम लेंगे। आप लोग गुजरात भी घूम लेंगे और अंत में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाएगा। मतलब हम गांधी जी पे भाषण देने जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाने नहीं। अरे कुछ कुछ लोग प्रॉफिट कमाने नहीं भी जाते हैं। और भाषण देने जा रहे हैं तो कोई रेल का टिकट थोड़े ही चेक करेगा। और क्या? अरे सेकंड क्लास में जाइए और एसी का पैसा लीजिए, सरकार भी खुश और आपकी फैमिली भी खुश। क्यों भैया? बिल्कुल सही। और हमारी खुशी का क्या? हम दफ्तर वालों को धोखा नहीं दे सकते। अरे मुकंदी भैया देखिए ये धोखा नहीं है मुकंदी भैया, ये स्मार्टनेस है। और पापा कसम कभी कभी घर वालों की खुशी के लिए अपनी खुशी थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। गांधी जी भी यही चाहते हैं कि आप भाषण भी दें और भाभी को घुमाने भी ले जाएं। अब सोच क्या रहा है, सब तो मुद्दा बता दिया गया आपके सामने भाई। अबे बोलना। ठीक ठीक ठीक। अरे वाह ठीक बोले, जोर से बोले भाई ताली बजाओ, मुकंदी भैया जो है समझ गए। मौसी 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 सुनेगा सुनेगा। मासी हम इनके साथ जा रहे हैं गुजरात। गुजरात हाँ गुजरात ये कहाँ पड़ता है? आपको पता नहीं गुजरात कहाँ पड़ता है? अरे वो तो वही जगह ना जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे। हाँ हमें कैसे पता, हम तो गुमशुदागंज में पैदा हुए ना। अच्छा सुरीली कहाँ है, मंदिर गई है क्या? उसको खबर दे के आते हैं हम। अरे भाभी सुलीली को पता चल गया कि आप गुजरात जा रही हैं। हाय दैया कैसे? आपने कमला से कहा, कमला ने बिमला से कहा, बिमला ने चंपा से कहा और चंपा ने सुलीली से कह दिया कि आप गुजरात जा रही हैं। जब बात, अरे इतनी दूर जाने का फायदा तो तभी है जब 2-4 और औरतों को पता चले कि हम गुजरात जा रहे हैं। मौसी कुछ लाना वाना तो बता देना, हम चलते हैं। वो हमरे लिए वो लेके आना, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो आँख में डालते हैं दवाई। दवाई नहीं, वो जो वो क्या कहते हैं, वो काले काले रंग का होता है। अरे काला चश्मा हमरे पास है ना। अरे चश्मा नहीं, वो काले रंग का होता है, मर्द लोग नहीं लगाते हैं वो। मौसी जब याद आए ना तब गुजरात तार कर देना, हम चलते हैं। हाँ वो इंदु ये तो चली गई। अरे मौसी क्या चाहिए आपको? वो जो हम लगाते हैं तुम लगाती हो। तुमने तो आंखों के बजाय यहाँ वहाँ लगा रखा है। अरे ये तो काजल है। हाँ काजल इंदु। छोड़िए छोड़िए। अरे देखो कि नहीं। हाँ कितनी बार बोलेगी, गुजराती जा रही है। हाँ आइए इधर इधर इधर। संभल के जाना। मुकुंदी भैया ट्रेन पर भाभी से ज्यादा चप्पल पर ध्यान रखिएगा। आलू भुजिया पुड़िया। हाँ बिल्कुल। हाँ इसको खिला देना। अरे चुकू की टोपी। गुजरात चले कितनी बार बोलेगी। अपने घर का ध्यान रखना, बाहर ही सो जाना। हाँ खुश रहो बेटा, तुम चिंता मत करना। चलो 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 चलो। अब भाषण सब तैयार कर दिया ना, चल भाई। गुजरात भाभी प्रणाम। भाषण तैयार कर लिए। पापा कसम हम दुनिया के पहले लवर होंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते कम है भौंकते ज्यादा हैं।
मौके। कौन है बे? अरे सुरीली, पापा कसम तुमने मेरा दिल धक सा कर दिया यार। वैसे सुरीली, तुम्हारी भी अजब प्रेम की गजब टाइमिंग है यार। अभी तुम्हारे लिए भोंकने वाले थे हम। सुरीली, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हम भौंकते हुए बहुत स्मार्ट लगते हैं? थैंक यू फॉर द डॉग कॉम्प्लीमेंट। सुरीली, कल रात हमने एक ड्रीम देखा है। इमोशनल नहीं था सुरीली, प्रोफेशनल ड्रीम था। हाँ सुरीली, हमने ये देखा कि हम एक बहुत बड़े लॉयर बन गए हैं और हमको सुप्रीम कोर्ट ने भाषण देने के लिए गुजरात बुलाया। अब सुरीली, हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन अब ड्रीम में तो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हो सकता है ना, तो वो गुजरात में हो गया। तो सुरीली, हमने देखा कि मुकंदी भैया की तरह हमको भी जो है होटल में एयर कंडीशन रूम मिला और आने जाने के लिए प्लेन का किराया। एयर कंडीशन प्लेन था। सुरीली, हम भी तुमको उश करके ले जाने वाले थे कि मौसी बुढ़िया आके हमारा ड्रीम तोड़ दी। अब बताओ क्या करें? अरे यार, नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। सुरीली, अभी तक तो हमारा ड्रीम तोड़ी थी, अब हमको तोड़ेंगे। इससे पहले निकलो सुरीली, जाओ। अरे जा रहे। अरे हम आ गए। राम राम। अरे इंदु आ गई। मौसी गुजरात से आए ना। लापतागंज में सब कुछ ठीक है? तुम्हारी बकरी की तबीयत कैसी है? ऐसे पूछ रही है? 2 साल के लिए गई थी, 2 दिन के लिए तो गई थी ना। मौसी 2 दिन बहुत होते हैं। अच्छा ये भी रखो। कहावत है मुकुंदी बाबू, आप तो बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हैं, एकदम सुस्त। वो कहाँ है ना कछुआ चाचा, वो बहुत लंबा सफर करके आए हैं ना, इसलिए थक गए हैं। वो भी सेकंड क्लास में। और भाषण भी बहुत दिए हैं। इंदु, ये तो बताओ भाषण कैसा रहा? भाषण हमको काहे पूछे? हम थोड़ी ना भाषण दिए हैं। भाषण तो ये दिए हैं, हम तो सिर्फ ताली और सीटी बजाए हैं बस। बस चलो ना, चाय बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, चलो। ये सब चलो, हम भी बहुत थक गए हैं, अब चलते हैं। अरे क्या है मुकंदी भैया, हम आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। पापा कसम, स्टोरी डिटेल में तो बताइए, ऑडियंस बेताब है। बस सब ठीक ही रहा। हमने गांधी जी के आदर्शों पर ऐसा भाषण दिया कि लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अच्छा, यानी कि हम लोगों का आइडिया हिट रहा। प्रमोशन पैसे मिले? हाँ, पैसे भी कमाए, बस कहानी यही खत्म होती। मुकुंदी जी बहुत परेशान लग रहे हैं आप। अच्छा भैया, चलिए ना इनकी परेशानी जरा दूर करते हैं। आइए चाय पीने, आइए। कुछ लोग गुजरात जाकर परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं जाते हैं तो परेशान रहते हैं। हाँ मुकंदी भैया, हम देख रहे हैं कि वापस आने के बाद आप कुछ सैड से हो गए, ऐसा क्यों? अरे सच पूछो तो हम खुश नहीं हैं। काहे भाई? अरे कुछ लोग गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं और कुछ लोग मतलब निकल जाने पर उसी को ताक पर रख देते हैं। आप भी जो है। अब आइडिया तुम ही दिए थे तो पैसे भी तुम ही रखो। नहीं चाहिए हमें धोखाधड़ी का पैसा। अरे मुकुंदी भैया, कुछ लोगों ने तो गांधी जी के नाम पर लाइफ टाइम के लिए ऐसी कोच में आने जाने का बंदोबस्त कर लिया है, वो भी इंक्लूडिंग फैमिली। और आप है कि खामखा टेंशन ही आ रहे हैं। और क्या? अरे नेता लोगों को देखिए ना, अरे उनके घर का चावल दाल सरकारी हवाई जहाज से आता है बाजार जाके। कौन बच्चों वो क्या? अरे आप कोई गांधी जी के रिश्तेदार थोड़े हैं कि मुफ्त में जाके भाषण देंगे। अरे आप मेहनत किए हैं और मेहनत का फल मीठा होता है और आपको मिलना चाहिए फल। हमसे सीखिए, हम बिना मेहनत किए मीठा फल खा रहे हैं। कछुआ चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुंद भैया, आप भी हमारी तरह हर चीज में डीपली घुस जाते हैं। अरे भाई, गांधी जी के आदर्श अच्छे हैं, उनका आदर करना चाहिए, इतना डीपली नहीं घुस जाना चाहिए चीजों में। चिल कीजिए ना, आइए हमारे साथ चाय पीजिए, बैठिए। अबे चाय दे, चाय थोड़ा हंसी ना। चलो अब ये आइडिया भी दे दो, गांधी जी के नाम पे जो पैसे लिए हैं इसका क्या करें? मुकुंदी बाबू, हमसे आइडिया लीजिए, फ्री है, हटो। ये जो आप आजकल भाषण देना शुरू किए हैं ना, तो एक
बढ़िया सा खद्दर का शेरवानी बनवा लीजिए बस। क्या बात, इस शेरवानी में तो एकदम ललन टाप लग रहे हो। अरे क्या हुआ, लौकी की तरह मुंह काहे लटका रहे हो? हमेशा लबलबाए रहते हो। सरकारी पैसों से खरीदी हुई शेरवानी में बहुत जच रहे हैं, एकदम लल्लन टाप। कमाल है, इस मौसम में आंधी। मैं आंधी नहीं, गांधी हूँ। हाँ? गांधी? मोहनदास। करमचंद गांधी जी, नमस्कार। तुमने जो गुजरात में भाषण दिया बहुत अच्छा लगा। जी जी धन्यवाद। लेकिन जो तुमने किया वो अच्छा नहीं लगा। जी? छोटा सा ही था, लेकिन था तो भ्रष्टाचार। हाँ? हर भ्रष्टाचार शुरुआत में छोटा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगता है। आकार जितना बढ़ता जाता है उतना ही इंसान नीचे गिरता जाता है। अच्छा इंसान वही है जो आदर्शों की बात भी करे और उन पर चले भी। लगभग 60 साल के बाद भी 100 करोड़ की आबादी वाले देश को आज भी एक महापुरुष मार्गदर्शन दे रहा है। भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए हमें हर शहर, हर गांव में एक गांधी की जरूरत है।